Assalamu alaikum, all of you. I welcome you all on the behalf of Misha official channel. CS 407 राउटिंग एंड स्विचिंग की सीरीज़ का यहाँ पे मैं आगाज़ करने जा रही हूँ। लेक्चर आपका क्योंकि ये कोर्स आपका मॉड्यूल बेस्ड है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ, कंसाइज और शॉर्ट तरीके में लिखा है और आपको समझने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। पॉइंट्स इसमें सारे ही जो आपके ऑफिशियल एलएमएस पे लेक्चर्स अपलोडेड है उसके सारे ही पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो कि सर ने बताई है वो यहाँ पे इंक्लूडेड की गई है। डिफरेंस इज ओनली जस्ट दैट कि वहाँ पे क्योंकि वो मॉड्यूल बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसाइज करके लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मॉड्यूल नंबर 1 जो हमारा है उसमें बेसिकली सर ने जो है ना कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि कोर्स को जो बेसिकली इन्होंने 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। इन द फर्स्ट पार्ट विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंट्स ऑफ द नेटवर्क पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा बेसिक से, क्योंकि राउटिंग और स्विचिंग के लिए हमारे पास नेटवर्क तो होना चाहिए। तो नेटवर्क जब हम बनाना सीखेंगे तो उसके बाद ही हम जो है वो कोर्स इम्प्लीमेंट करके देख सकेंगे टेक्निक्स। उसके बाद राउटिंग के प्रोटोकॉल्स और कॉन्सेप्ट। देन थर्ड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट IPv6, ठीक है। अब IPv6 क्या था? दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6। वर्जन नंबर 4 पहले होता था और फिर जो है वो उसको एक्सटेंड करके वर्जन नंबर 6 बनाया गया। अब ये कैसे किया गया एक्सटेंड करके, लाइक IPv4 क्या था और IPv6 कैसे बना, विल स्टडी थ्रू आउट द कोर्स। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ कोर्स स्विचिंग टेक्निक्स, जो कि इस कोर्स का टाइटल है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें टूल्स को, तो सर ने आपको बताया यहाँ पे हम एक सिस्को पैकेट ट्रेसर का टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ही यहाँ पे हम टूल यूज़ करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर का, जो कि नेटवर्क मेजरमेंट्स और साइमुलेशंस टूल है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेटवर्क्स। अच्छा, नेटवर्क हम बनाना सीखेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी नेटवर्क बनाएंगे वर्चुअली, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वर्चुअली इंस्टेड ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, हम यहाँ पे वर्चुअल एक हमें प्लेटफॉर्म दिया गया, इस पे हम बना के और इस पे कन्फिगर करके देखेंगे कि नेटवर्क बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है। सो दिस इज द सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये हमने डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद सर ने जिक्र किया है ग्रेडेड स्कीम का। तो इसमें जो है ना असाइनमेंट 50% जो है वो असाइनमेंट और क्विजेज इंक्लूड होंगे आपके, मिड टर्म के 35% होंगे और फाइनल टर्म के 50% आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है मॉड्यूल नंबर 2, और मॉड्यूल नंबर 2 में भी इसको भी कंसाइजली हम ओवरव्यू ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी देन एंड नाउ जो है वो इसमें डिस्कस की है। सर ने बताया था 1995 में देयर वर कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। और फिक्स्ड कंप्यूटिंग ऑफ कोर्स उसका मतलब ये था कि कंप्यूटर एक जगह पे जो है वो फिक्स्ड थे। अब आपको जो भी काम करना होता था तो आप जो है ना कंप्यूटर के पास जाते थे अपना टास्क अपना जो है वो पूरा करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2000 में कंसेप्ट आया था मोबिलिटी का। मोबिलिटी मीन्स द पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ठीक है। डिवाइसेस गो विद यू वाला कॉन्सेप्ट। लाइक पहले कंप्यूटर फिक्स थे, आपको वहाँ कंप्यूटर्स तक जाना पड़ता था। अब कंप्यूटर क्योंकि पोर्टेबल है, आप जहाँ चाहें कंप्यूटर्स को ले जा सकते हैं। उसके बाद 2011 में कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ डिवाइसेस। और इसी में ही इंटरनेट ऑफ थिंग वाले एरा में ही फाउंडेशन हुई थी IPv6 की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। पहले IPv4 होता था, यहाँ से IPv6 का आगाज हुआ था। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद कर लें। अब IPv6 क्या होता है विल स्टडी थ्रू आउट द कोर्स। उसके बाद 2020 में इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। 2011 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स था और 2020 में इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का मतलब हर चीज़ की एक इंटरनेट की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। हर चीज़ की एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेटवर्क सपोर्ट्स द वे वी कम्युनिकेट का एक कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है कि नेटवर्क के बेनिफिट्स बनाएं और नेटवर्क के डेली लाइफ में यूजेजेस बताएं, ठीक है। तो इसको भी हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरीके से नेटवर्क्स के बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और ऑन डिमांड वीडियोस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया हैं, वेब ब्लॉग्स हैं, इंस्टेंट मैसेजेस हैं। देन आपके पास P2P फाइल शेयरिंग है,
ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन शॉपिंग। अब यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम्स जो है वो, जैसे हम जूम ऐप पे जो है वो अपने जो है वो क्लासेस लेते हैं, लाइक ऑन डिमांड वीडियो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको जो आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं CS407, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं तो ये आपकी एज अकॉर्डेंस योर डिमांड जो है वो आपको वीडियो मिल जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑन डिमांड वीडियो, ठीक है। और सोशल मीडिया है, इंस्टेंट मैसेजेस, IM जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब उसके जो एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप और स्काइप जैसे एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम इंस्टेंटली मैसेज करते हैं, हमें इंस्टेंटली रिप्लाई मिलता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपको जो है वो शॉपिंग ऐप हो गई, दराज हो गई, ठीक है, और eBay हो गया, अलीबाबा, जो भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आप अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीनेशनल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन जो है वो शॉपिंग हम चाइना से कर रहे हैं, अब्रोड कर रहे हैं, फॉरेन से कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हैं हम किसी एप्लीकेशन पे जाके। तो वो किस तरीके से हो रहा है, वी आर कनेक्टेड थ्रू आउट द नेटवर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम पाकिस्तान में बैठते हुए चाइना से कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, हमें पार्सल मिल सकता है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, इस वजह से, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो आप मेरी देख रही हैं वो भी इस वजह से आप जो है वो यूट्यूब पे जो है इस वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ, राइट। उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क ऑफ मैनी साइजेस, ठीक है, नेटवर्क ऑफ मैनी साइजेस। अब ये जो नेटवर्क होते हैं वो बहुत सारे साइजेस के होते हैं, स्मॉल नेटवर्क होते हैं, ऑफिस नेटवर्क होते हैं, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क होते हैं, और इवन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स भी होते हैं। किस तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा एक कैंपस है, ठीक है, उसमें 2 4 5 6 या 10 पीसीज पड़े हुए हैं, तो ये जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो भी नेटवर्क बनाते हैं, तो वो हमारा छोटा सा ऑफिस का नेटवर्क बन जाता है। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग और के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम जो है वो अब पाकिस्तान में बैठ के चाइना से ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। तो जिसको हम लार्ज नेटवर्क कहते हैं या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बेसिकली कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे बस इतना है कि शॉर्ट नेटवर्क्स भी होते हैं, स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं, ऑफिस तक महदूद नेटवर्क्स होते हैं, सिटी तक होते हैं, इवन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स भी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हैं कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ऑब्वियसली यू नो दैट अज्जा, ठीक है। और नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो होस्ट होते हैं जिसको हम एंड डिवाइसेस कहते हैं। अब वो होस्ट जो होते हैं वो एंड डिवाइसेस जो होते हैं जहाँ पे एक लाइक जो पॉइंट हम कहेंगे A to B हमने जाना है, तो A से लेके B तक जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा, तो A भी एक एंड डिवाइस होता है, और बिहाइंड द सीन जो B होता है वहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो भी एक एंड डिवाइस होता है, ठीक है। इनको हम एंड डिवाइसेस भी कह सकते हैं और हम इनको होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लाइंट लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करता है तो ये एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिटरमाइंस द रूल्स, ठीक है। हम पढ़ रहे थे होस्ट ना एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस के बाद सर्वर्स हमारे पास होते हैं, ये भी नेटवर्क का एक कंपोनेंट होते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू क्लाइंट्स, ईमेल, वेब पेजेस, सर्विस, ठीक है। सर्वर के भी बहुत सारे लाइक किस्म्स होते हैं, सर्वर भी टाइप्स का होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है सर्वर क्या होता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू द क्लाइंट, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर्स जो होते हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट्स जो होते हैं दे रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और सर्वर्स जो होते हैं उनको जो है वो फीडबैक देते हैं। तो ये दोनों जो है वो नेटवर्क के कंपोनेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली इंटरनेट फॉलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर जो अभी हमने पढ़ा कि नेटवर्क के कंपोनेंट ये होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क नॉर्मली तो ये जो है वो आर्किटेक्ट फॉलो करता है, बट जो आर्किटेक्चर कम्युनिकेशन का मोड होता है, एक पीयर टू पीयर जो होता है ना, वो भी जो है ना नेटवर्क यूज़ करता होता है, ठीक है। अब वो पीयर टू पीयर क्या है, वो ये है कि एक सेम मशीन होती है, वन सेम मशीन बिहेव्स एज अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर, ठीक है। इट रिक्वेस्ट एंड इट प्रोवाइड्स मैसेजेस, जैसे हम सर्वर और क्लाइंट्स पढ़ रहे थे ना, तो इसके पीयर टू पीयर में ये होता है कि आप रिक्वेस्ट देने वाले भी आप होते हैं और आप जो है रिस्पॉन्स करने वाले भी आप ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे हमारे व्हाट्सएप है, स्काइप है, ये एप्लीकेशंस पीयर टू पीयर की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस अगर हम देखें, ये पीयर टू पीयर के एडवांटेजेस
की बात हो रही है, ठीक है। तो दे आर इजी टू सेटअप और दे आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड देन देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड एडमिन ट्रेन एंड देयर इज नो सिक्योर एंड नॉट स्केलेबल, ना ये सिक्योर है, ना ये स्केलेबल है, ना ही ये सेंट्रलाइज्ड है एक चीज़ पे, ठीक है। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था, टॉपिक आया था नेटवर्क कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमने पहले भी पढ़ा कि लाइक क्लाइंट और सर्वर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है वो डिटेल में बताया गया है, ताकि अगर आपका क्वेश्चन आता है और पेपर में तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली नेटवर्क के कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं नेटवर्क के कंपोनेंट्स। एंड डिवाइसेस, होस्ट वी हैव स्टडीड, और उसके बाद इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड देन मीडियम एंड मीडिया, ठीक है। डिवाइसेस, मीडिया एंड सर्विसेज। अब हम देखते हैं इन डिवाइसेस होते क्या हैं। बेसिकली कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ठीक है, फोन, सिक्योरिटी कैमराज और मोबाइल, ठीक है, थ्रू विच यू एक्सेस द नेटवर्क और इंटरनेट। वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो उनको एंड डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। देन इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेस आ जाते हैं। वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन से होते हैं, नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, इसमें भी 3 फिर एग्जाम है, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस होते हैं। नेटवर्क एक्सेस डिवाइस की एक मिसाल स्विचेस हैं, ठीक है, एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट, स्विचेस एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट कनेक्ट नेटवर्क, ठीक है। तो वो राउटर्स होते हैं। और सिक्योरिटी डिवाइसेस जो होते हैं वो फायरवॉल होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जो डिवाइसेस होते हैं उसमें नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस होते हैं, उसकी मिसाल स्विचेस है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट है जो कि वाईफाई है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट कनेक्ट नेटवर्क, दे आर स्विचेस जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। और सिक्योरिटी डिवाइसेस जो होते हैं उनकी एक मिसाल है फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क इज मीडिया और मीडियम, ठीक है। मीडियम लाइक ए और बी से हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ए से लेके बी तक जो मैसेज जिस चीज़ के थ्रू पहुंचता है ना, लाइक जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बदीन से लेके हैदराबाद तक जाते हैं, तो हैदराबाद टू बदीन वाला जो रोड होगा ना, बेसिकली दिस इज़ द मीडियम और मीडिया थ्रू विच वी कैन रीच फ्रॉम बदीन टू हैदराबाद, ठीक है। इस तरीके से नेटवर्क में मैसेज सेंड करने के लिए भी कुछ मीडियम्स होते हैं, और वो मीडियम्स जो होते हैं वो वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हम बदीन से हैदराबाद तक जाएं तो हम जो है वो एक हमारे पास बाय रोड हम जाते हैं, बाय वाटर जाते हैं, और बाय एयर भी जाते हैं जहाज़ों में, ठीक है। बदीन से हैदराबाद तक कोई जहाज़ तो जाता नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एग्जांपल में समझा रही हूँ। तो इस तरीके से नेटवर्क्स में भी हम जो है वो फिजिकली भी मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वायरलेसली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मीडिया की जो है ना 3 एग्जाम बताई गई हैं। कॉपर वायर बताई गई है, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, ठीक है, ये दोनों वायर्स हैं, ये दोनों फिजिकल मोड्स हैं। और उसके बाद वायरलेस मैंने आपको बताया। तो कॉपर जो वायर होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस होते हैं, ये आप याद रखें। और जो फाइबर ऑप्टिक होती है उसमें पल्सेस ऑफ लाइट्स होते हैं। और जो वायरलेस होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये कोई फिजिकल पाथ नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए। नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं, टोपोलॉजी का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या मैप, ठीक है। नेटवर्क को विजुअली जब हम बनाते हैं ना तो उसको कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल टोपोलॉजी एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। जैसे नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, फिजिकल टोपोलॉजी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है, एंड देयर कॉन्फ़िगरेशंस। रिप्रेजेंटेशन उन फिजिकल डिवाइसेस की लोकेशन की रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। और जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है ना, it is a diagram and visual map in this IP addressing scheme and the configuration of the ports। ये basically physical devices physical configuration इस तरीके से होती है। physical topology में हम devices physical जो है वो locate करते हैं, ठीक है, location उनकी discuss करते हैं। और जो logical होता है ना, वो जो devices होते हैं ना, उनको जब हम configure करते हैं ना, IP addresses देते हैं logically, तो उसको हम जो है वो logical topology कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4, ठीक है। तीन मॉड्यूल हम पहले से डिस्कस कर चुके। अब मॉड्यूल नंबर 4 में हमारे पास है टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। वी हैव स्टडीड कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क्स, कितने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स,
सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। इन तीन चीज़ों पे कौन सी चीज़ें, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स की बेसिस पे हम नेटवर्क को कैटेगराइज करते हैं, बेसिकली नेटवर्क के टाइप्स। तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने इस बुक में डिस्कस किए हैं नेटवर्क के एक टाइप लेन, ठीक है, दूसरा वेन और मेन, देन डब्ल्यू लेन, ठीक है, सैन। ये 5 टाइप्स इन्होंने डिस्कस किए हैं इस बुक में नेटवर्क की। सो लेन बेसिकली स्टार्ट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। LAN stands for local area network, interconnected devices in a limited area administrated by a single individual, ठीक है, प्रोवाइड हाई स्पीड बैंडविड्थ, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आप याद रख लें। LAN ऐसा इंटरनेट जो एक जगह पे, एक लिमिटेड जगह पे मुख्तस हो, ठीक है, एक छोटी सी जगह पे, एरिया पे आपका नेटवर्क हो। और उसकी दूसरी बात ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटेड होता है बाय सिंगल इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंगल इंडिविजुअल इसको जो है वो मैनेज कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। और ये इसके अगर हम एग्जाम देखें तो आपका कैंपस जो है वो आपका जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। कोई छोटा सा ऑफिस होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है, कहीं पे भी। तो उसके बाद हमारे पास है WAN, वेन, विच स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ही ज़ाहिर है वाइड, इट कनेक्ट्स लेन। पहले हम लेंस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते, 4, 5 या 10 कंप्यूटर्स को अब आपस में कनेक्ट करते थे, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बनता था। अब वो जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं ना, उनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो दे फाउंड अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मल्टीपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। और उसके बाद स्लोड होता है स्पीड में। लैन की स्पीड ज़्यादा थी और इसकी स्पीड जो है वो स्लो है। लैन जो है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो है एडमिनिस्ट्रेट करता था, अब ये मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइज करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन, MAN, विच स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन लेन बट स्मॉलर देन वेन। ये इन दोनों के बीच की चीज़ है, ठीक है। और इन अ सिटी, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये हमारा जो लैन होता है वो छोटा सा कोई ऑफिस या कोई कैंपस का नेटवर्क होता है, इसको हम लैन कहते हैं। और जब ये ऑफिस का नेटवर्क हम आपस में लैंस को कनेक्ट करते हैं ना, तो उनको हम वेन कहते हैं। लेकिन ये कनेक्शन जब एक छोटा सा ऑफिस मिसाल के तौर पे आपका बदीन के अंदर है और दूसरा ऑफिस भी आपका बदीन के अंदर है, अब इन दोनों को आपने जब कनेक्ट करना है तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैन से लार्जर होता है, सॉरी लैन से लार्जर होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। तो जब आपने एक ही सिटी के अंदर लैंस को कनेक्ट करना है तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, और जब आपने मल्टीपल सिटीज़ के अंदर जो है वो आपके लैंस को कनेक्ट करना है तो आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डब्ल्यू लेन। लैन वही हमने जो डिस्कस किया, जिस डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वायरलेस। अब ये लेन जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि जो हमारे मीडियम्स होते हैं वो एक फिजिकल होते हैं और वायरलेस होते हैं। जो लैन होते हैं वो हम वायरलेस भी लेन हमारे पास होते हैं और वायर्ड लेंस भी होते हैं। ऐसे लेन जो फिजिकली कनेक्टेड भी होते हैं और ऐसे लेंस भी होते हैं जो कि वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जैसे हमने पढ़ा था। इसकी एक मिसाल वाईफाई है जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी नंबर पे आ जाता है SAN, विच स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट फाइल सर्वर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड डेटा स्टोरेज, ठीक है, फाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज के लिए ये यूज़ होता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, जो है वो प्रोवाइड करना है स्टोरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स के टाइप्स तो हम पढ़ चुके। अब इंटरनेट जो है ना, बेसिकली इन विच मल्टीपल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद राउटर्स, ठीक है, विद मशीन्स। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क है ना हमारा, वो उसकी एक मिसाल इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ बेसिकली नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क्स। यहाँ पे हम जो है ना राउटर्स के थ्रू बहुत सारे वैन्स जो आते हैं ना, हम बेसिकली कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड करते हैं तो हम बनाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और जब हम लोकल एरिया नेटवर्क्स को अब एक पूरी कंट्री तक जब हम उसको उनको जोड़ते हैं तो हम बनाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और जब हम इन वाइड एरिया नेटवर्क्स को राउटर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड करते हैं ना, तो बेसिकली हमारा बनता है इंटरनेट, ठीक है।
अब उस इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क को इस इंटरनेट को एक्सेस करने की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बेसिकली दी गई हैं। या आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट एक्सेसिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज DSL, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये होती है, यहाँ पे सब्सक्राइबर मैंने नहीं लिखा, ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर घर में लगा होता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद केबल है, तो केबल जिसके आपने सुना होगा कि आपके घर में टीवी पे जो कनेक्शन आ रहे होते हैं, चैनल्स आप देख रहे होते हैं, केबल के थ्रू आपका टीवी कनेक्टेड होता है। उस केबल में एक मॉडेम लगा होता है। स्प्लिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से जो है वो आप स्प्लिटर की मदद से आप केबल मॉडेम से इंटरनेट को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसी केबल से जिसमें मॉडेम लगा होता है, जिसमें से टीवी का कनेक्शन आ रहा होता है, उसमें आप स्प्लिटर डिवाइस को यूज़ करके उससे जो है वो इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेलुलर जो है डेटा नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क कौन से होते हैं? 3G 4G जो हम मोबाइल्स में यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक जिस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन्स थी ना, कंप्यूटर की पहली से लेके 5th तक 5 जनरेशन्स थी, हमने डिस्कस की थी अर्ली डेज में, हमने वेरी बेसिक्स में हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से जो हमारे जो सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं ना, इसकी भी जनरेशन्स होती थी। पहले 1G होता था, देन 2G 3G 4G और अब तो 5G भी आ गया है, ठीक है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शहरों में अब 5G नेटवर्क आ गया है, जो कि पहले फ्यूचर लिख के हम पढ़ते थे, लेकिन अब ये जो है वो प्रैक्टिकली आ गया है। तो ये जो नेटवर्क हम मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली सेलुलर नेटवर्क्स, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है डायल अप टेक्नोलॉजी। डायल अप टेक्नोलॉजी इज़ चीपर देन अदर्स बट नॉट गुड स्पीड। ये जो हमने पहले DSL और केबल यूज़ किए ना, सेलुलर डेटा नेटवर्क्स, इनसे जो है वो चीप है, लेकिन इनकी स्पीड, फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्पीड इसकी कम है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है सैटेलाइट। इफ़ यू डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन, अगर आपके पास लाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट को, ठीक है। तो ये हम इसको समराइज़ कर देते हैं कि इंटरनेट एक्सेस की टेक्नोलॉजीज़ कितनी हैं। बेसिकली हमारे पास इंटरनेट एक्सेस करने के लिए DSL होता है, विच इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद केबल, देन थर्ड नंबर पे हमारे पास सेलुलर नेटवर्क होते हैं, और उसके बाद डायल अप टेक्नोलॉजीज़, देन सैटेलाइट, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये लेक्चर्स हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अपना जो मॉड्यूल नंबर 5 के साथ, ठीक है। टिल देन हम मेरे जो राइटिंग अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें रीड भी कर रही हूँ अलोंग विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।